नमो हरिहन्तान् सिद्धान् नमो वज्र मङ्गलं भगवान् वीरो गौतम मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं हेतु। भैया जी आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। आवाज कम आ रही है। बहुत कम, जैसे एक मिनट मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। हेलो, अभी चले हेलो जी भैया आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ, तो धर्म का पाठ हमारा यहाँ पर चल रहा था। इसमें हमने ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ये जो श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। ये बात इस पद्य से फलित होती है। फिर न धर्मो धार्मिक है बिना, ये भी हमारा हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है ना। इसका अर्थ यही था कि यदि धार्मिक ना हो, धार्मिक मतलब जो धर्म के फॉलोअर्स हैं, जिनके अंदर धर्म धारण किया गया है, वो ना हो तो धर्म भी नहीं होता उनके बिना, ऐसा। अब ये अगला जो श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का, वो ये वाला हम देखते हैं। साथ ही आचार्य देव यह भी कहते हैं कि धर्म वह है जिससे कर्म का अभाव, पाप तथा पुण्य कर्म का नाश हो, तथा जो प्राणियों को संसार से दुखों से निकालकर उत्तम सुखों को प्राप्त कराए। इसका ये अर्थ है, ये वाला जो श्लोक है ना इसका, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। तो क्या अर्थ हुआ इसका, जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, कि जो कर्म का नाश करने वाला हो। धर्मम कर्म निवर्हणम, तो कर्म का नाश, तो कर्म कौन से टाइप के, खाली पुण्य कर्म नहीं, दोनों, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दोनों दोनों प्रकार के कर्मों का अभाव जिससे हो, वह धर्म है। और क्या है, संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो सत्वान मतलब, सत्वान मतलब जो सज्जन, सत्वान का यहाँ पर अर्थ है कि सत्व, जितने भी जीव हैं, जो सत्व शब्द है ना, उसका मीनिंग है
जो भी जितने भी जीव है उनको संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख में धरे, वह धर्म है। ठीक है। देशयामी मतलब कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कि जिनकी देशना होती है, ऐसे जिनेंद्र देव के द्वारा कहा गया है। समीचीनम मतलब सच्चा, सत्यार्थ, सम्यक, वह धर्म। कर्म निवर्हणम मतलब कर्म का नाश करने वाला है। और सेकंड लाइन का अर्थ ये सिंपल है, संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। मतलब सत्वान, यहाँ सत्वान का अर्थ है सत्व, जिनकी सत्ता है। तो हम सभी जीव हैं, हमारी सत्ता है, हमारी अस्थि है। तो इसलिए जीवों को सत्व कहा, जीव को सत्व भी कहते हैं। ये एक समझ लीजिए नया नाम आपने सुना आज जीवों का, जीव को सत्व भी कहा जाता है। तो संसार दुखतः मतलब संसार दुख से उत्तम सुख में धरने वाला, किसको? जीवों को, वह धर्म है। ठीक है। तो अलग अलग धर्म की देखो डेफिनेशन आ रही है यहाँ पर। सबसे पहली डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। तो ये सभी जीवों में होती है, सभी सभी वस्तुओं में उनका स्वयं का स्वभाव होता है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो वो धर्म सब में पाया जाता है, समझ लो। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने स्वभाव के अलावा अन्य के स्वभाव को अपना मानता है। सॉरी, हाँ, अन्य के स्वभाव को अपना मानता है। तो धर्म के, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर था ना। तो उसको वास्तव में भले ही जो स्वभाव रूप धर्म है तो वो अज्ञानी जीव में भी है, लेकिन अ, जो श्रद्धान रूप धर्म है या ज्ञान रूप धर्म है, सच्ची श्रद्धान रूप, वो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो अन्य की वस्तु को अपना मानता है, अन्य के स्वभाव को, है ना। तो ये भी धर्म की डेफिनेशन थी। फिर यहाँ पर एक और डेफिनेशन आई थी, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये धर्म, इसको भी धर्म कहा है। किसने कहा है? धर्मेश्वर, धर्म के ईश्वर मतलब अरहंत भगवान जो तीर्थंकर है, उन्होंने कहा है ना। इसके बाद ये एक और डेफिनेशन आई धर्म की, और ये सब कॉमन है वास्तव में। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वे ही ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे धर्म हैं जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख को प्राप्त करवाने वाले हैं। तो वो सेम है, मतलब ये समझ लो उसकी एक और विशेषता यहाँ पर बताई गई है बस। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो कर्म का अभाव होता जाता है, कर्म छूटते जाते हैं। अपने आत्मा को अपनत्व रूप से स्वीकार करने पर जो चारित्र उत्पन्न होता है वह मोह राग द्वेष से रहित होने से उसे संभाव भी कहते हैं। स्वभाव के अनुरूप ही पर्याय शुद्ध होती है। इसको समझते हैं थोड़ा। अपने आत्मा को अपनत्व रूप से स्वीकार करने पर जो चारित्र उत्पन्न होता है वह मोह राग द्वेष से रहित होने से उसको संभाव कहा जाता है। तो इसमें ऐसा कहा है कि अपने आत्मा को स्वयं के रूप से, जो आत्मा का स्वभाव है वो कैसा है? ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव है। और कैसा नहीं है? तो जो शरीर की जितने भी क्वालिटीज है, शरीर के जो भी धर्म है, जैसे पतला, मोटा, काला, गोरा, ये सब जो जो ये सब जो पुद्गल की विशेषताएं हैं, पुद्गल के गुण हैं, वो आत्मा में नहीं है। तो उनके विपरीत जो आत्मा के ही वास्तव में गुण हैं, उसको ही आत्मा में स्वीकार करने पर कि ये ही मैं हूँ,
और स्वीकार करने के बाद उसमें आत्मा में लीनता जब जीव की बढ़ती है तो चारित्र उत्पन्न होता है, सम्यक चारित्र। वह चारित्र मोह राग द्वेष से रहित होता है। वो सम्यक चारित्र में मोह राग द्वेष का अभाव होता है। ठीक है। और इसलिए उसे संभाव भी कहा जाता है। ठीक है। स्वभाव के अनुरूप ही स्वभाव के अनुरूप ही पर्याय शुद्ध होती है। तो जैसा स्वभाव है, अ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या हुआ था, अ, जैसे कोई हीरा है, डायमंड। ठीक है। तो डायमंड बहुत गंदा है, किसी कारणवश उसमें बहुत गंदगी लग गई है। समझ लो कि वो नाली में गिर गया था या कोई कीचड़ में वो गिर गया था, तो पूरा काला धूल धूसरित हो दिख रहा है, अपने को पूरा मलिन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा वो हीरा है। अब ये चीज बताइए मुझे कि वो जो हीरा है उसमें कितनी अशुद्धि है वास्तव में? क्या उसमें अशुद्धि है या नहीं है उसमें अशुद्धि? बताइए। वो हीरा समझ लो कि $1 मिलियन का है, वो एक हीरा है ना, इतना बड़ा हीरा है, बहुत कीमती है। लेकिन वो कीचड़ में गिर गया। तो अब आप ये बताइए कि उसको अपन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे कीचड़ में से? बताइए। उठाएंगे, जाहिर है, कीचड़। उठाएंगे ना, क्योंकि हाँ। हीरा तो हमको। कीचड़ में हो चाहे सुनार सुनार के वहां पे हो, हीरा तो वो है ही है, उसको साफ कर देंगे तो वापस चमकने लगेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो हीरे का स्वभाव है ना, उसका भान अपने को है। अपने को ये पता है कि ये जो कालापन है ना, जो गंदगी है, जो वो हीरे का पार्ट नहीं है, वो बाहर से कुछ मैल आ गया है बस। तो उसको पानी में हम धोएंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो उसका जो शुद्ध स्वभाव है वो पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा। ऐसा वो हीरे को, उसको हम उसके इस प्रकार के स्वरूप का हमको पूरा भरोसा है। तो इसलिए हम उसको उठा लेते हैं और उसको धो लेते हैं अपन। वैसे ही यहाँ पर एक शब्द आया है, स्वभाव के अनुरूप ही पर्याय शुद्ध होती है। इसका अर्थ समझने लायक है। देखो, अपन सभी जीव हैं और अपना स्वभाव है केवल ज्ञान स्वभाव। जो अपना अंदर ज्ञान है ना, तो अपने ज्ञान के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो तीन लोक तीन काल को जान ले एक समय में। जो केवल ज्ञान होता है ना, वो केवल ज्ञान रूप स्वभाव है ज्ञान की। ठीक है। तो ये, चाहे मैं अभी मनुष्य अवस्था में हूँ या फिर इससे पहले मैं कभी निगोद में था या मैं नरक में हूँ, कहीं पे भी जीव है यदि, उन सभी अवस्थाओं में केवल ज्ञान स्वभाव जीव में हमेशा पाया जाएगा। है ना? केवल ज्ञान की शक्ति, केवल ज्ञान का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, वो जीव में हमेशा पाया जाता है। तो हमेशा पाया जाता है तो वो केवल ज्ञान दिखता क्यों नहीं है? भाई अभी आप मेरे से, कोई मेरे को बोले कि आपको केवल ज्ञान है क्या, आपसे कोई बोले तो आप बोलोगे क्या कि केवल ज्ञान है? तो अभी तो अपने को केवल ज्ञान नहीं है वास्तव में, क्योंकि यदि होता तो मुझे पूरा जानने में आ जाता एक समय में। है ना? तो दो चीजें हैं। एक तो शक्ति है, केवल ज्ञान होने की शक्ति, तो वो हमेशा रहेगी जीव में। है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो बीज होता है कोई भी वृक्ष का, तो बीज में वृक्ष बनने की शक्ति होती है। उसको आप सही भूमि में उसको डालोगे, उसको खाद दोगे, उसको बराबर पानी मिलेगा, तो वो पूरा बीज के अंदर से पूरा वृक्ष बन जाएगा। है ना? कुछ समय बाद। लेकिन हमारे सामने वो बीज छोटा सा है, उस समय वो वृक्ष नहीं है, लेकिन वृक्ष बनने की शक्ति उसके अंदर है। वैसे ही हम सभी जो जीव है, केवल ज्ञान शक्ति हमारे अंदर पाई जाती है हर समय, प्रति समय। है ना? चाहे कोई भी अवस्था में हो, निगोद में भी हो, सबसे कम ज्ञान होता है निगोदिया जीव को, तो भी उसके अंदर केवल ज्ञान की शक्ति पाई जाती है। है ना? यहाँ पे लिखा है कि स्वभाव के अनुरूप ही पर्याय शुद्ध होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा जो स्वभाव है केवल ज्ञान रूप,
है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, वो स्वभाव मेरे में हमेशा विद्यमान है, सदा, सदा काल। लेकिन जब मैं उस स्वभाव को स्वीकार करता हूँ कि मैं ऐसा शुद्ध जीव हूँ, इस शरीर से अलग, ये अन्य जो भी पदार्थ है वो मुझसे भिन्न है, मैं तो केवल ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव तत्व हूँ, ऐसा स्वीकार जब जीव को होता है, ऐसा श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है और चारित्र होता है, तब जाकर के पर्याय के अंदर भी सम्यक चारित्र प्रकट होता है ना। तो पर्याय के अंदर भी सम्यक चारित्र, पर्याय भी शुद्ध वास्तव में तब होती है। ठीक है, तो वास्तव में अभी जो हमारी करंट अवस्था है, करंट पर्याय है, वर्तमान, वो अशुद्ध है। लेकिन शुद्धता को स्वीकार करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करेंगे, तो वो पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, जैसा स्वभाव शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, वैसे पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सम्यक चारित्र का स्वरूप देखा। कुंदकुंदाचार्य ने प्रवचन सार में ऐसा ही खुलासा किया है। ठीक है, तो ये गाथा पढ़ते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्तिणे दिट्ठो, मोह खोह विहीणो, परिणामो अपनो हुसमो। ये एक और धर्म की यहाँ पर परिभाषा आई है अपने सामने। ठीक है, क्या आई? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम मतलब चारित्र, खलु, खलु मतलब निश्चय से या वास्तव में, धम्मो मतलब धर्म है, चारित्र ही धम्म है, धर्म है। धम्मो सो जो सो समोत्तिनिदिट्ठो, और इस धर्म को सम भी कहा है, संभाव, ऐसा निर्दिष्ट, निर्दिष्टो मतलब ऐसा निर्दिष्ट किया है, धर्म को सम सम, सम मतलब संभाव, ऐसा निर्दिष्ट किया है। मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से विहीन, मोह और क्षोभ से विहीन, विहीन मतलब विरहित या फिर रहित, ऐसा। परिणामों अपनो हु समो, ऐसा परिणाम आत्मा का ही है, आत्मा का ही स्वभाव, आत्मा का ही परिणाम ऐसा है जिसको हम धर्म कहते हैं। ठीक है, तो मोह और क्षोभ से, मोह राग द्वेष से रहित होता है। ठीक है, और समभाव रूप होता है। तो इस प्रकार का जो चारित्र है वह वास्तव में धर्म है। दो दो तरह के कथन आते हैं, एक तो बोलते हैं दंसण मूलो धम्मो, और दूसरा ये सबसे फेमस यहाँ पर आया है, चारित्रम खलु धम्मो। दो चीज, दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। दंसण मूलो धम्मो मतलब दर्शन, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, मतलब धर्म की जड़ है। और चारित्रम खलु धम्मो मतलब चारित्र वास्तव में धर्म ही है, दर्शन धर्म का मूल है और चारित्र तो धर्म ही है, ऐसा। बिना दर्शन के धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मूल के, बिना जड़ के वृक्ष हो सकता है क्या? बिना जड़ के कभी वृक्ष बन सकता है? नहीं, पहले जड़ होती है, फिर वृक्ष, वृक्ष ऊपर, जितना नीचे जाएगी जड़ उतना ही वृक्ष ऊपर बढ़ता है। तो दर्शन जो है वो धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। और जब दर्शन प्रकट हो जाता है, तब जब चारित्र प्रकट होता है, तो वो चारित्र वास्तव में धर्म रूप प्रकट होता है ना। ठीक है, इसके बाद का थोड़ा आप लोग पढ़िए। अमिता जी आप पढ़िए इसके नीचे का, विषयों में उलझकर वाला। नहीं, आप म्यूटेड है शायद से। विषयों में उलझकर आज तक हमने अपने आत्मा को चतुर्गति में भरमाया, उसको दुखी किया। यह स्वयं के प्रति की गई निर्दयता है, आत्मघात है। वस्तु स्वरूप विचारने पर स्वयं की आत्मपने स्वीकृति होने पर भव भ्रमण का अंत होता है। यह स्वयं के प्रति
की गई दया है, इसलिए दया को धर्म कहा। क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति के फल स्वरूप उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। इसलिए धर्म क्षमादि 10 रूप भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा है ये भी। हमने ये सुना है कि दया धर्म रूप है, जीवों पर दया करना उसको धर्म कहा जाता है। ठीक है, सब जगह, चाहे वो जैन मत हो या कोई दूसरा भी मत हो, अ, अन्य मत, तो उसमें भी कहा जाएगा कि आप दया करो, दया से धर्म होता है, अन्य जीवों पर दया करो, परोपकार करो, परोपकार ही धर्म है। ये सब कथन अपने को सुनने में आते हैं। लेकिन जब हम जैन धर्म में आते हैं, जैन दर्शन में, तब क्या समझ में आता है हमको कि ये जो दया का जो परिणाम है, दया भाव है, ये सिर्फ दूसरे जीवों के लिए नहीं है। भाई आप भी तो स्वयं जीव हो ना, तो आपकी खुद के लिए स्वयं के ऊपर जो दया होनी चाहिए वो किधर चली गई है? इसका एक, अभी मैंने कोई स्टेटस डाला था किसी ने, उसमें ऐसा आ रहा था कि 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको जिनसे सबसे ज्यादा आपको प्रेम है उन 3 लोगों के नाम सोचो आप अपने मन में। ठीक है, तो वो 3 सेकंड निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि जो जो भी नाम आपने सोचे, तो उसमें आपने खुद का नाम सोचा कि नहीं? भाई आप खुद को भूल गए कि नहीं? प्रेम तो करना चाहिए, सबसे दुनिया से करो, लेकिन सबसे पहला प्रेम किससे होना चाहिए? अपने स्वयं से होना चाहिए कि नहीं? तो वो अपने आप को स्वयं भूल जाते हैं अपन, खुद को। अपन ने स्वयं को इतना फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि सबसे लास्ट में खुद का ही ध्यान आता है अपने को, है ना? तो जैन धर्म इसलिए, कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है जैन दर्शन दर्शन स्वार्थी होने का दर्शन है, जिसको सेल्फिश बोलते हैं इंग्लिश में। ये स्वार्थी होने का दर्शन है भाई, क्योंकि स्व अर्थ, पहले अपन ने समझा था ना, अर्थ का क्या अर्थ है? अपन ये पढ़ रहे हैं ना, मंगलार्थी, धर्मार्थी, विद्यार्थी। तो अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, जिससे आपको काम है। या हाँ, सारा काम जो करना है वो स्वयं के लिए, स्वयं में ही करना है, पर से कोई मतलब नहीं है। कर तो तो अपन स्वयं में ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो स्वयं की मान्यता है ना, वो गलत हो रखी है अपनी। जैसे हाँ क्या होता है, एक आदमी था, एक व्यक्ति, उसने ऐसा ध्यान किया कि मैं बैल हूँ, ऐसा ध्यान किया उसने। ठीक है, मैं बहुत विशालकाय बैल हूँ, मेरे दो दो 2 मीटर के सींग है ना, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा 200 किलो का वजन है, ऐसा उसने ध्यान किया। अब क्या हुआ कि वो गेट था, वो गेट के बाहर निकलने से मना करने लगा वो। तो बोले निकलो ना, तो बोले नहीं, मेरे सींग अटक जाएंगे गेट के अंदर। उसने क्या मान लिया खुद को कि मैं बैल हूँ। तो बैल का ऐसा ध्यान किया उसने कि वो ये भूल गया कि वास्तव में तो मनुष्य है भाई तू। तो अब बैल हूँ तो बैल जैसे क्रिया करना, है ना? इसके और एक और एग्जांपल आता है कि जैसे कोई शेर है, शेर, शेर का बच्चा छोटा, सिंह है शावक, वो किसी बिछुड़ गया अपने माता पिता से, और उसको कोई एक कुत्ता, मतलब कुत्ता की फैमिली में आ गया और उसने उनको पाल के बड़ा किया। तो उसकी सारी क्रियाएं सब कैसी होती थी उस शेर की? बिल्कुल कुत्तों जैसा ही वो करता था, है ना? लेकिन है क्या वास्तव में? वो शेर है, लेकिन मान के क्या रखा है अपने आप को? कुत्ता कुत्ता मान के रखा है। तो कुत्तों जैसे ही हरकतें करना और वैसे ही क्रियाकलाप करना। तो अपन ने भी क्या कर रखा है कि अपन ने ये मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, तो अब उसके अकॉर्डिंग ही अपन सब काम करते हैं, देखो। तो वास्तविक जो स्वार्थ है वही परमार्थ है वास्तव में। तो वो पारमार्थिक स्वार्थ हमको प्राप्त करना है ना? अपने को स्वार्थी बनना है ना? तो कैसा है वो स्वार्थ? अपने आप का अर्थ वो कैसा है? तो अपनी आत्मा पे दया करो आप, है ना? अभी तक अपन ने क्या कर रखा है कि अपने आत्मा पे दया नहीं करते अपन। अपन विषयों में उलझकर चारों गति में घूम रहे इतने समय से, ठीक है, दुखी हो रहे हैं। और
ये सबसे बड़ी निर्दयता है अपने आत्मा के प्रति की गई, कि अपने आत्मा को भूलकर और चारों गति में जो घूम रहे हैं अपन, ये अपने प्रति की गई सबसे बड़ी निर्दयता है, आत्मघात है, अपना स्वयं का घात किया गया है इसमें। इसके लिए एक और लाइन इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो हिंसा की डेफिनेशन है, तो अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। ऐसा, तो इसमें लिखा है कि आत्मा के अंदर मोह राग द्वेष का भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है वास्तव में। तो ऐसी हिंसा तो अपन निरंतर करते रहते हैं। कोई ऐसा समय होता है क्या जब अपने अंदर राग द्वेष के भाव नहीं उत्पन्न होते हो? मोह राग द्वेष के हमेशा होते रहते हैं। तो निरंतर सबसे भयंकर जो हिंसा हम करते हैं ना, अपने आत्मा की करते हैं, निरंतर चलती रहती है वो। तो इतना बड़ा आत्मघात हम करते हैं, तो अब थोड़ा सोचो, अपने आत्मा पर दया करो। वस्तु स्वरूप विचारने पर, स्वयं की आत्मपने स्वीकृति होने पर भव भ्रमण का अंत होता है। जब अपन ने वस्तु स्वरूप विचारा कि भाई मैं तो जिसको अपना स्वभाव मानता हूँ, मोह राग द्वेष के भाव या फिर जो भी शरीर की अलग अलग परिणतियां हैं उनको मैं अपना मानता हूँ, तो वो तो मैं हूं ही नहीं वास्तव में। अभी तक मैं सुख जिसमें ढूंढ रहा था, इन इन शारीरिक गतिविधियों में सुख ढूंढ रहा था, तो उसमें मुझे मिलने वाला नहीं है। सुख काय में मिलेगा? अपनी आत्मा की स्वीकृति करने पर। ठीक है, तो यह स्वयं के प्रति की गई दया है, इसलिए दया को धर्म कहा है। क्रोधादि कषायों की निवृत्ति के फलस्वरूप उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये प्रकट होते हैं। इसलिए धर्म समाधि दश रूप भी कहा जाता है। अब एक और धर्म का नया लक्षण आया, उत्तम क्षमा मार्दव। जो 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण पर्व हम मनाते हैं ना, 10 लाक्षणिक पर्व, आपको नाम याद है 10 धर्म के? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, हाँ भैया सत्य, जी। संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। सत्य। बराबर बराबर याद है ना ये? तो इसको बोलते हैं धर्म हाँ। के 10 लक्षण। हाँ, तो धर्म 10 है क्या? धर्म कितने टाइप के हैं? 10 टाइप के हैं। धर्म तो एक ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म है। लेकिन उस धर्म की 10 लक्षण है। जब आपको क्रोधादि कषायों से आप निवृत्ति प्राप्त करते हो, क्रोधादि कषायों से दूर होते हो, तब आपको अपने आप ये क्षमा, मार्दव और ये 10 प्रकार के जो लक्षण है ना धर्म के, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, है ना, चारित्र रूप। अपने आप क्षमा भाव होगा, अपने आप मान कषाय खत्म होगी, आर्जव मतलब मायाचारी खत्म होगी। तो इस प्रकार के 10 लक्षण धर्म रूप अपने आप प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ेंगे आप? हाँ, सुनैना जी। ध्यान रखना, श्रमादि भाव, दया आदि परिणाम, रत्नत्रय अथवा समता, ये पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म हैं। ये सब स्वभावभूत ज्ञान धर्म के आश्रय से होते हैं। ज्ञानादि अनंत धर्मों का स्वामी ऐसा मैं त्रिकाल धर्मात्मा हूँ। ठीक है, क्षमादि, क्षमा भाव, दया भाव, परिणाम, ये सब रत्नत्रय अथवा समता, ये पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म है। ये सब स्वभावभूत ज्ञान धर्म के आश्रय से होते हैं। हाँ, तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो मैं जीव हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र रूप धर्म है। स्वभाव हमेशा रहता है, लेकिन पर्याय में उसका प्रकटपना तभी होता है जब उस स्वभाव का स्वीकार हमको हो जाए, तब पर्याय में उसका प्रकटपना होता है। ठीक है, तो जैसे जो हीरे का एग्जाम्पल हमने देखा ना, तो यदि उस कालेपन को यदि हीरे का पार्ट मान लिया जाए कि ये कालापन जो है कीचड़ का, ये हीरा ही है, यदि ऐसा मान ले, तो कौन व्यक्ति उसको धोने का विचार करेगा कि उसको क्लीन करके अपन साफ करें? वो तो यही मानेगा कि हीरा तो ऐसा ही होता है, काला ही होता है हीरा तो, है ना? तो वो मूर्ख कहलाएगा, वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जब हम जैसे
उसको किसी ने बताया कि भाई ये हीरा है, ये ऐसा नहीं होता है, बहुत चमकीला होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें से इतना अच्छा प्रकाश निकलता है, वो हीरा होता है। तो उसको ऐसी बात समझ में आई, लेकिन अभी उसने जाके हीरे को साफ नहीं किया, धोया नहीं है अभी, अभी भी वो काला ही है पूरा। लेकिन उसको ये पता लग गया अब कि ये हीरा ऐसा नहीं है, इसको साफ करना पड़ेगा तब ये एकदम क्लीन होगा। तो उसको स्वभाव का स्वीकार हो गया, हीरे का स्वभाव कैसा है वो स्वीकार तो हो गया उसको, लेकिन वो स्वभाव अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन होना। ठीक है, सम्यक दर्शन होना मतलब स्वीकार कर लेना। अब उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना समय लगेगा उसको पूरा साफ करने में? बस तुरंत जैसे ही पानी मिला साफ, या जो भी कोई केमिकल हो उससे साफ करे, तो वो जैसे ही करेगा वो अपने आप शुद्धपना उसका प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दया, क्षमा, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप धर्म है, ये पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म है। और पर्याय में प्रकट तब होते हैं जब स्वभाव रूप ज्ञान धर्म का आश्रय लिया जाता है। जब वस्तु का स्वभाव, जो मेरा स्वभाव है, उसका आश्रय लिया जाए, तब ये धर्म अपने आप पर्याय में, मतलब परिणति में या फिर बाहर में प्रकट होते हैं। ठीक है, ज्ञानादि अनंत धर्मों का स्वामी, ऐसा मैं त्रिकाल धर्मात्मा हूँ। त्रिकाल धर्मात्मा मतलब हमेशा, सदाकाल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में हमेशा मैं तो धर्मात्मा हूँ ही सही। क्योंकि ज्ञानादि, ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर, ये सारे अनंत जो धर्म है वो हमेशा मेरे अंदर पाए जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि उन धर्मों का स्वीकार मैंने नहीं किया है, इसीलिए ये जो दुख के चक्कर है, इसलिए वो हमको भोगने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हूं तो मैं त्रिकाल धर्मात्मा, लेकिन वो धर्म पर्याय में कब प्रकट होगा? जब उस त्रिकाली धर्मात्मा का स्वीकार किया जाएगा, तब वो प्रकट होगा। ठीक है, अभी इतना ही लेते हैं, अभी ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं मैं, तो अभी इतना ही अपन लेते हैं।